हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ जिला दर्शन का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर पंचकुला जिला मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो। और पंचकुला जिला मैंने आपको पढ़ा दिया था कि बेसिक सारा कंसेप्ट सारा याद करवाया था कि ये जिला एक्चुअली बना कब था, ये बात हमने पढ़ी थी। इस जिले की जनसंख्या कितनी है, इस जिले की लोकेशन क्या है, इस जिले का डिवीजन कौन सा है, इस जिले की तहसील और सब तहसील कौन सी है, इस जिले के सेकेंडरी नेम कौन से हैं, मतलब दूसरे नेम कौन से दिए गए हैं, इस जिले के अंदर मंदिर कौन से हैं, इस जिले के अंदर इंडस्ट्रीज कौन सी है, ये बात हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस सेशन के अंदर आप लोग क्या करने वाले हो, वो पिछले वाला सेशन तो अपने आप ही कवर हो ही जाएगा, थोड़ा पूरा करके और इस जिले से बनने वाले जितने भी PYQ है वो तो कवर करोगे ही, कुछ रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो भी आप कवर करोगे इस जिले से। ठीक है, तो सभी बच्चों को राधे राधे, जल्दी से कनेक्ट होना आप लोग। माफ करिए, सेशन एक्चुअली थोड़ा सा रात को ले रहा हूं, पर मुझे वक्त ही नहीं मिला। पहले कनेक्ट करना चाह रहा था, नेटवर्क इशू आ रहा था, अभी वक्त मिला है। अब मेरे पास वक्त है, जितना देर आप पढ़ना चाहे मैं पढ़ा सकता हूं, और सब कुछ हमारे पास में वक्त के साथ में हम पढ़ पाते हैं। तो आइए सेशन की करें शुरुआत। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था ना पंचकुला हमारा, थोड़ा सा मैप वाइज भी देख लेते हैं कि भाई ये ट्राई सिटी कहला रहा है आपका। ट्राई सिटी बोले तो सर क्या है, ट्राई सिटी बोले तो ऐसा कुछ है कि यही हमारा जो जिला है ना, ये रिलेट कर रहा है किससे, चंडीगढ़ से। ये रिलेट कर रहा है एक्चुअली आपका मोहाली से भी, और पंचकुला, ये तीनों एक्चुअली इससे मर्ज करते हैं। आप इसको अगर जूम मैप में देख पाते हो, भाई ये पंचकुला है यहाँ पे आपका, ठीक है ना, ये पंचकुला रहा ऊपर वाली साइड में, यहाँ पे पंचकुला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट पंचकुला का है। इसको अगर आपने जूम करके देखा है तो कुछ इस टाइप का हमें दिख रहा है ये, जहाँ पे इसके यहाँ इस पंचकुला के जो है ना पश्चिम साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये चंडीगढ़ जिला। यहाँ पे सुखना लेक भी दिखाई दे रही है जो कुछ हद तक इसमें मर्ज है, और पंजाब का भी आपका वो इलाका है जो हम लोग पढ़ा करते हैं मोहाली वाला, वो भी इसके साथ मर्ज है आपका। एक क्वेश्चन मैंने ये मैप क्यों लिया है, उसकी वजह आजकल पेपर में क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि पंचकुला के आजू बाजू जिले पूछते हैं, मतलब पंचकुला नहीं, इन द सेंस जितने भी जिले हैं ना उनका पड़ोस पूछते हैं वो, कि बताइए क्या ये इस जिले से लगता है क्या। और ऐसा सवाल, ये ऐसा मत समझिएगा कि ग्रुप सी या डी के लिए भी है, कि ऐसे सेम सवाल HPSC ने भी कवर किया था। जो HCS का पेपर गया था ना, उसमें भी एक सवाल आया था। मैं वो HCS वाले PYQ पेपर है वो भी करवाऊंगा, पर HCS की अपनी जीके क्लास अलग चलती है, उसके अंदर करवाऊंगा मैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें तो हमने पंचकुला का पड़ोस देखना है, ठीक है ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, पंचकुला के पड़ोसी जिले, आप कॉपी पे हेडिंग बना लेना, पंचकुला के पड़ोसी जिले। पंचकुला के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? अब पंचकुला के पड़ोसी आप खुद देखिएगा, पड़ोसी जिलों में दो आपका एक जो जिला मेन टच हो रहा है, एक ही टच हो रहा है, जिसका नाम आपका क्या है, अंबाला। और तो कोई जिला टच हो ही नहीं रहा आपका। और कहाँ पे जिला टच हो रहा है आपका? पड़ोसी जिलों में एक आपका अंबाला ही तो टच हो रहा है ना इधर, और आपका क्या है, ये डायरेक्ट अंबाला है, यमुनानगर तो नहीं टच हो रहा है इसका, ठीक है। तो पड़ोसी जिलों में एक ही आता है इसके अंदर, हरियाणा का, जिसका नाम क्या है, अंबाला। अब आपके 4 ऑप्शन आएंगे, 4 पंचकुला से इनमें से कौन सा जिला लगता है। ऑप्शन रहेगा, मान लेते हैं कि कुरुक्षेत्र, ऑप्शन रहेगा यमुनानगर, ऑप्शन रहेगा अंबाला। तो आपको आंसर देना है सिर्फ और सिर्फ अंबाला टच होता है, क्योंकि बाकी तो जिले नहीं, बाकी तो फिर पंजाब आ गया, राज्यों में हिमाचल प्रदेश इसके साथ टच हो रहा है आपका, ठीक है ना, राज्यों में पंजाब टच हो रहा है। तो इसकी राज्य की बात करते हो आप लोग, तो इससे राज्य टच होता है आपका कौन सा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है ना, ये राज्य टच हो रहा है इसका, ठीक है, ये याद रखना। और अगर हम बात करते हैं इसके साथ में, एक हिमाचल प्रदेश है 1 नंबर, और 2 नंबर कौन सा है, 2 नंबर पंजाब है, पंजाब। अब इसकी दिशाओं के अनुसार बात करें तो ये इसकी डायरेक्शन होती है कौन सी, नॉर्थ है, ये डायरेक्शन कौन सी है इसकी, साउथ है, ये डायरेक्शन कौन सी है इसकी, ईस्ट है, ये डायरेक्शन कौन सी है इसकी, वेस्ट है, पश्चिम हो गया। तो पंजाब किधर लग रहा है, पंजाब लग रहा है पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम के बीच में हिस्सा है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो पंजाब किधर टच होता है, पंजाब पंचकुला के दक्षिण पश्चिम में होता है, पंचकुला के दक्षिण और पश्चिम में है, ठीक है ना। ये बातें बड़ी जरूरी है, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, ये बातें अब लग रही होगी थोड़ी डिटेल में लगना, ऐसा नहीं कि पेपर में हर चीज पूछी जाती है। देखा जाए तो बहुत इजी है ये, यार पंचकुला के पंजाब किधर है, या पंजाब के पंचकुला कहाँ है,
अब पंजाब के देखोगे तो फिर आप समझ सकते हो इतना कि उत्तर पूर्व हो जाएगी, है ना, इतनी तो आप समझदारी रखते हो। एक याद कर लो, दोनों याद करने का नीड नहीं है, हमें पंचकुला के पर्सपेक्टिव देखना है, पंजाब के पर्सपेक्टिव नहीं देखना है, क्योंकि हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं, पंजाब जी के नहीं पढ़ रहे हैं। तो पंचकुला के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो पंचकुला के पर्सपेक्टिव पंजाब जो है ना, पंचकुला के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। ये पंचकुला, इसके ये दक्षिण, ये पश्चिम, इसके बीच में ये पड़ा पंजाब। समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हिमाचल किधर पड़ता है सर जी इसके। तो पंचकुला के हिमाचल प्रदेश। अब आप देखो ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ है, ये कौन सी है आपकी, और ये आपकी ईस्ट है। एक्चुअली नॉर्थ में और नॉर्थ के अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी, दोनों साइड ही आपकी बात कर सकते हो। एक तो आपका ये नॉर्थ में तो हो ही गया, नॉर्थ में हो गया यानी कि उत्तर में हो गया, और इसके अलावा जो है ना ये और किधर होगा आपका, और होगा ये नॉर्थ ईस्ट में होगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट दोनों साइड होगा आपका ये। तो दोनों साइड याद कर देना आप लोग। जनरली नॉर्थ ईस्ट का पूरा पार्ट है, लेकिन इधर भी तो है ये वाला हिस्सा, इसलिए नॉर्थ का भी पार्ट कहेंगे हम लोग। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों साइड है ये आपका। एक राज्य दो ही है, एक यूनियन टेरिटरी भी है इसका पड़ोस, ठीक है ना। तो इसका एक यूटी भी है, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश भी है इसके अंदर, ठीक है। एक इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश भी आता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है सर, पहले ये भी बता दो भाई। देखो, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जिसको केंद्र द्वारा शासन चलाया जाता है, जिसका सेंटर गवर्नमेंट जो है ना उसका शासन चलाती है। किसी राज्य के द्वारा जो है ना जिसका शासन नहीं चलाया जाता, केंद्र के द्वारा शासन चलाया जाता है, उसको आप लोग केंद्र शासित प्रदेश को के नाम से जानते हैं। आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर टोटल केंद्र शासित प्रदेश है कितने, तो आज की स्थिति में देखा जाए तो भारत के अंदर टोटल केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट में इंडिया के अंदर, ठीक है। ये यूटी कौन सा लगता है, एक ही यूटी लगता है, वो तो आपको अच्छे से पता है कौन सा, चंडीगढ़ लग रहा है। अब पंचकुला के चंडीगढ़ किधर है, तो पंचकुला के चंडीगढ़, आप ये पंचकुला देखो, इसके बिल्कुल पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये आपका हो गया पश्चिम में हो गया। हाँ, इसमें तो आप चंडीगढ़ पर्सपेक्टिव भी देख पाओगे, क्यों, क्योंकि चंडीगढ़ आपकी राजधानी है। तो चंडीगढ़ के पंचकुला किधर है, तो चंडीगढ़ के पंचकुला पूर्व में हो गया, है ना। अगर मैं यहाँ चंडीगढ़ में बैठा हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये क्या दिखेगा, पंचकुला पूर्व में दिखेगा ये। तो चंडीगढ़ के तो पूर्व में है और पंचकुला के पश्चिम में है ये। दोनों पर्सपेक्टिव आपको याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें मुश्किल वाला बात आएगा भी नहीं आपका, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत उलझाने वाला ये ऑप्शन ना हो पश्चिम का, तो आप ये उत्तर पश्चिम का कॉर्नर भी देख सकते हो, क्योंकि कई बार मतलब वो दे इसको सेंटर मान ले, तो मतलब तकरीबन जो है ना ये उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर भी लग रहा है, ऐसा ऑप्शन। वैसे तो पश्चिम ही आता है लिखा हुआ, लेकिन उत्तर पश्चिम का भी कंसेप्ट है थोड़ा बहुत आपका, तो वो भी याद कर सकते हो आप लोग। दोनों ही पॉइंट ठीक है आपके, पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तुम लोग ये देख चुके हो कि पंचकुला की स्थिति देख चुके हो। पंचकुला की स्थिति ऑलरेडी तो आप कल ही देख चुके हो कि हरियाणा में कहां पड़ती हो, तो पहले ही दिख चुके थे आप लोग पिछले लेक्चर में। अब पंचकुला का पड़ोस भी देख लिया आपने, बना कब था, साक्षरता वगैरह, वो इसका पहला पार्ट है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है इसका हमारा, अब ये एक जिला है जिसको मैं आपको ये पब्लिक रख रहा हूं। उसके बाद में जो जो क्लासेस होंगी डिस्ट्रिक्ट की वो लाइव तो होगी, पर रिकॉर्डेड शायद ना मिल पाए, ठीक है ना। तो आप लाइव मोड में उसका आनंद ले लीजिएगा, रिकॉर्डेड में भी ना मिल पाए वो, ये तो खैर चलो, खैर आगे बढ़ते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देना था आपको मुझे। ये पंचकुला के डिस्ट्रिक्ट का अभी पूरा मैप तो है ये। अब इसके अंदर कुछ और चीजें पढ़ते हैं हम लोग। अब आपको कल वाली क्लास से ही कंटिन्यू करवा रहा हूं। तो पंचकुला के अंदर एक गार्डन है, जिस गार्डन का नाम आप लोगों को, या पहले गुरुद्वारा पढ़ लेते हैं, कल मंदिर पढ़े थे ना, तो मंदिर के बाद में गुरुद्वारा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। गुरुद्वारा जो कल नोट्स बना रहे थे उसके साथ ही आगे बढ़ाना, गुरुद्वारा। तो पंचकुला में एक गुरुद्वारा है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है गुरुद्वारा नाडा साहिब, ठीक है ना। तो है वो गुरुद्वारा नाडा साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब, ठीक है। ये गुरुद्वारा है आपका पंचकुला के अंदर। अच्छा, पंचकुला में गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पड़ता है, ये मेरे हिसाब से पेपर में आया भी था, अभी ग्रुप डी वाले पेपर में मैंने शायद इसको देखा होगा क्वेश्चन को। ये पड़ता है घग्गर नदी के किनारे, ये गुरुद्वारा घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। एक तो बात ये याद रखना, ये गुरुद्वारा घग्गर नदी के किनारे है। दूसरी बात याद रखना है आपको लिए कि बगानी की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह जी जीत के आए थे ना, तो यहीं पे रुके थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी
बगानी की लड़ाई जीत कर आए तब यहीं रुके थे। ये उनका रुकने का स्थान था। बगानी की लड़ाई जब जीत के आए थे आप लोग यहाँ पे, तो इसको भी याद कर लेना है डियर आपका, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है डियर, ठीक है। नहीं डियर, रिकॉर्डेड नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। अगर आप रिकॉर्डेड चाहते हैं तो फिर आपको पेड बैच लेना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, तो गुरुद्वारा नाडा साहिब है, ये गुरुद्वारा घग्गर नदी के किनारे है। जब गुरु गोविंद सिंह जी भगानी की लड़ाई जीत के आए थे तब ये यहीं पे ही रुके थे। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इसको याद रखना। ये वाला जिला मिल जाएगा तुम्हें, ये वाला जिला तो तुम्हें मिलेगा, ऐसी बात है, पूरा जिला मिलेगा ये तो गुरुद्वारा नाडा साहिब है, ये गुरुद्वारा घग्गर नदी के किनारे है। और गुरु गोविंद सिंह जी जब लड़ाई जीत के आए थे तो इसी जगह पे मिले थे। एक पॉइंट ये, एक ही गुरुद्वारा है, ढंग से आप इसको जो है ना याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अगली बात पे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसी जिले की। तो इसकी बात करते हैं, इसके अंदर एक गार्डन है, जिस गार्डन का नाम क्या है आपका, जिस गार्डन का नाम है यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन। अब ये पेपर में आता है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार वाले एचपीएससी पेपर के अंदर ये वाला सेम क्वेश्चन आया था आपका। यादवेंद्र गार्डन जो ना उत्तर भारत का नंदनवन कहलाता है, उत्तर भारत का नंदनवन कहलाता है। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहते हैं तो पूछ लिया जाए तो आंसर रहेगा यादवेंद्र गार्डन डियर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अगली बात ये याद रखना कि यादवेंद्र गार्डन जो है ना आपका डियर, ये बनाया पता किसने, ये बनाया था फिदई खान ने। फिदई खान ने, सर ये फिदई खान कौन है भला, भाई देखो फिदई खान जो है ना ये औरंगजेब के पालक भाई है। अब ये पालक भाई क्या होते हैं सर, पालक का मतलब यहाँ पे है कि उन्होंने पोषण किया था, पालन पोषण करने वाले वो थे। तो औरंगजेब के पालक भाई ने जिनका नाम है फिदई खान, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, बट उन्होंने पूरा नहीं करवाया था। पूरा किया था इसको बाद में पटियाला के महाराज थे एक यादवेंद्र महाराज, 17वीं शताब्दी में ये पूरा हुआ था। एचपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आया तो उन्होंने जानबूझ के एक ऑप्शन में दे दिया कि यादवेंद्र महाराज ने पूरा किया था इसे, 15वीं शताब्दी में पूरा किया था। अब हर किसी ने यादवेंद्र पूरा किया था, सबको पता था, पर ये 15वीं शताब्दी वाला पजल हो गए वो, और आंसर गलत हो गया। इसका 15वीं शताब्दी नहीं है, 17वीं शताब्दी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सो ये काफी ज्यादा जरूरी सवाल है, इसको बहुत ढंग से आप लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो उत्तर भारत का नंदनवन कहलाता है, ये तो सबसे पहली बात है। इसका निर्माण जो है ना वो कब हुआ था, तो इसका निर्माण के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका निर्माण जो हुआ था ना वो हुआ था 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के पालक भाई, औरंगजेब के पालक भाई नवाब फिदई खां, नवाब फिदई खां द्वारा, औरंगजेब के पालक भाई नवाब फिदई खां द्वारा, ठीक है ना, और इसे पूरा करवाया था, या इसका निर्माण कार्य ऐसे लिख लो, इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था महाराज यादवेंद्र ने, ठीक है ना, महाराज यादवेंद्र ने। तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया है आपका, यहाँ पे यादवेंद्र पड़ गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अब इसमें हाईलाइटेड वर्ड है 17वीं शताब्दी, हाईलाइटेड वर्ड है इसके अंदर फिदई खां, हाईलाइटेड वर्ड है महाराज यादवेंद्र। सुपर इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद कर लेना। और एक्चुअली इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया जा चुका है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हो कि ये वर्तमान में जो है ना ये यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा भी है इसको मिला हुआ। सो सुपर इंपॉर्टेंट के रूप में इसको भी आप लोग जान सकते हो डियर, ठीक है। लिख देता हूं ये बात भी मैं, वर्तमान में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना,
यूनेस्को साइट का दर्जा, ठीक है ना। यूनेस्को साइट का दर्जा जो है ना, इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है यादवेंद्र गार्डन के लिए। चलो इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा आप लोग, सुपर इंपॉर्टेंट है ये। इसका एक नाम और भी है, अन्य नाम में इसको मुगल गार्डन भी कहते हैं, अन्य नाम इसको मुगल गार्डन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए सर जी, ये सब बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग कॉपी पे लिख लेना। ये हमारा पंचकुला जिला, और पंचकुला जिले के गुरुद्वारे में मैंने बताया नाडा साहिब। नाडा साहिब कहाँ पे पड़ता है? पंचकुला का गुरुद्वारा है, पंचकुला कालका वाले स्थित एरिया में है ये। कौन सी नदी पे है? घग्गर नदी के ऊपर पड़ता है ये। और ये गुरुद्वारा जब गुरु गोविंद सिंह जी जो है, जो सिखों के 10वें गुरु, सिखों के टोटल 10 गुरु हुए हैं। हमारी एक क्लास और भी है, जो बच्चा HPSC की या GK की तैयारी करना चाहता है उसके लिए एक आधारशिला बैच है, यूट्यूब पे ही है वो बैच आपका, ठीक है ना। तो उसमें हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, 2 क्लास ऑलरेडी उसकी जा चुकी है, आज एक गई थी, एक पहले गई थी। और थोड़ा टाइम का मेरे पास में कम, मतलब मैं फिक्स नहीं कर पाता हूँ, उसकी वजह ये कि मेरे जॉब के जो स्केड्यूल है या टाइम स्लॉट है वो चेंजेस होते रहते हैं, शिफ्टिंग इस करके। तो मैं, आप मेरे से टेलीग्राम पे मेरे जुड़े रहिएगा, स्टार IQ एजुकेशन। तो जहाँ पे मुझे जो टाइम स्लॉट मेरे फ्री रहते हैं, मैं वहाँ पे मैसेज डाल के और आपके साथ में यहाँ पे यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट कर दूंगा। कंटेंट दे सकता हूँ मैं, ये टाइम आगे पीछे हो सकता है, वो चलेगा। एनीवे, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको कि वो तो मैं GK में पढ़ाऊंगा, मुझसे पढ़ लेना, कहने का मतलब है आप लोग, और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा देंगे, पूरी आपको जो है ना पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब पढ़ाएंगे डिटेल से वहाँ पे। फिलहाल यहाँ के देखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे, ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु जो आपके नानक देव जी थे, उसके बाद में अंगद देव जी आए थे, ऐसे करके टोटल 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। भगानी की लड़ाई जीत के आए थे, यहाँ रुके थे। तो ये गुरुद्वारा नाडा साहिब उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ। HSSC ने इसको कई बार कवर किया है, किस नदी पे है ये कवर किया है, किस जिले में है ये कवर किया है। पूछा है यादवेंद्र गार्डन, तो भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी शताब्दी का है ये इंपॉर्टेंट है, फिदई खान इंपॉर्टेंट है, यादवेंद्र इंपॉर्टेंट है, मुगल गार्डन इंपॉर्टेंट है। ये सब नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे अच्छे से जो है ना इसको याद कर देना है डियर, ठीक है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो आगे की बात आएगी, और इसको एक बार आपने कॉपी पे शायद लिख लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात बताते हैं पंचकुला में और क्या है। पंचकुला के अंदर एक कैक्टस गार्डन भी है, ठीक है ना, कैक्टस गार्डन, कैक्टस गार्डन ये पर्यटन स्थल के रूप में आता है, ठीक है ना। ये पंचकुला का पर्यटन स्थल कह दो आप लोग, या चलो एक फिलहाल के लिए तो इसको जोड़ो, पर्यटन में बाद में बताएंगे। कैक्टस गार्डन है, इतना याद कर लीजिएगा आप लोग, पंचकुला का बहुत इंपॉर्टेंट गार्डन है ये। अच्छा सर, और इसके अंदर जो ना एशिया का सबसे बड़ा गार्डन के रूप में इसको जाना करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन, सबसे बड़ा गार्डन है कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। पहली तो बात यही याद रख लेना। इसके आर्किटेक्ट कौन थे, इसको बनाया किसने था? तो JS सरकारिया थे, उन्होंने इसको बनाया था। निर्माण जो इसका हुआ था ना, एक्चुअली जो इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था, जो इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था वो हुआ था JS सरकारिया द्वारा, ठीक है ना। इसका जो निर्माण किया था या इसको जो बनाया था ना, वो बनाया था JS सरकारिया के द्वारा, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद में अगर बात की जाए इसके ये वास्तुकार भी कह सकते हो आप लोग, वास्तुकार थे, ठीक है। निर्माण कार्य पूरा करवाया, ठीक है। इसके बाद में आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, इसको नागफनी का बगीचा भी कह सकते हैं, बिल्कुल ये भी बात लिख देते हैं, नागफनी का बगीचा कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। नागफनी का बगीचा भी कहते हैं इसको हम लोग। इसके अलावा हमारे यहाँ पे और भी कुछ पर्यटन स्थल है क्या? हाँ है पर्यटन स्थल,
मोरनी आता है यहाँ पे, एक मोरनी, ठीक है ना। अच्छा, मोरनी जो है ना ये आपकी शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है, ये शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मोरनी की? तो मोरनी की सबसे ऊंची चोटी मोरनी की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है करोह। करोह की ऊंचाई कितनी है? करोह की ऊंचाई है 1514 मीटर। अकॉर्डिंग टू HSSC क्या है? ये HSSC है। एक्चुअली कितनी है? 1467 मीटर है, 1467, ठीक, 1467 मीटर है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल। तो रियल में तो यही है, लेकिन पेपर में बार बार अब 1514 ही आता है, तो 1514 ही आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, इसके बाद में जो है ना आप लोग ये याद रखना कि मोरनी के अंदर ना एक एम्बुलेंस बाइक सेवा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। मोरनी पहाड़ी में मोरनी पहाड़ी में 2017 में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, जिसका नाम रखा है आरोग्य एम्बुलेंस सेवा। आरोग्य एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम रखा है, ठीक है ना, आरोग्य एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम रखा है। अब सर वहाँ क्या जरूरत है? ये एक्चुअली एक पर्यटन स्थल है, ऊपर अब लोग जाएंगे, कोई एक्सीडेंट जिसका हो जाए तो अब उसको लेके कहाँ से आए? गाड़ी वो जा नहीं सकती, इसलिए बाइक से वहाँ पे जो है ना ऊपर जाया जा सकता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आरोग्य एम्बुलेंस सेवा है, मोरनी पहाड़ी में 2017 में स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम है आपका आरोग्य एम्बुलेंस सेवा। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, इस मोरनी पहाड़ी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात भी, यहाँ पे एक रामगढ़ का किला है जिसकी लंबाई 75 मीटर है, और वही बात इसकी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको गिनीज बुक में उसका रिकॉर्ड है उसका ये वाला, ठीक है। मोरनी में एक रामगढ़ किला है, रामगढ़ का किला है, और इसके मुख्य द्वार की लंबाई 75 फीट है, और इसी वजह से इसका नाम जो है ना वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी वजह से, इतने लंबा गेट होने की वजह से आपका, ठीक है। सो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि 75 फीट का लंबा गेट, मुख्य द्वार की लंबाई है ये, 75 फीट का लंबा गेट है आपका यहाँ पे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा साफ लिखूं, क्या दिखाई नहीं दे रहा होता, इसी वजह, इसको लिखेंगे लाल पेन से, इसी वजह से इसका नेम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, ठीक है ना, ये याद रख लेना।
समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी पे लिख लेना। कैक्टस गार्डन पूछ ले, नागफनी का बगीचा एशिया का सबसे बड़ा बगीचा है। इसका निर्माण कार्य जो है ना वो किसने पूरा किया था, तो इसका निर्माण कार्य पूरा किया था JS सरकारिया ने, ये वास्तुकारी आर्किटेक्ट थे। नागफनी का बगीचा भी कहते हैं। पर्यटन स्थल यहाँ पे मोरनी जो शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है, मतलब हरियाणा में शिवालिक पहाड़ी आती है तो पंचकुला से ही टच होती है। शिवालिक पहाड़ी खुद क्या है, शिवालिक पहाड़ी आगे जाके मैं मतलब चलो ये तो क्या पता पार्ट होगा कि नहीं होगा, वैसे ही हरियाणा की ज्योग्राफी का पार्ट है। एक शिवालिक क्षेत्र है जो कि हिमालय का सबसे नवीनतम क्षेत्र है, याद रखना, हिमालय का सबसे नवीनतम क्षेत्र है, इसको आउटर हिमालय कहा करते हैं हम लोग, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र जो है ना आपका, ये याद रखना आप लोग, शिवालिक क्षेत्र हिमालय का सबसे नवीनतम क्षेत्र है, इसे आउटर हिमालय भी कहते हैं, इसे आउटर हिमालय भी कहते हैं। इतनी रात को तो केवल पढ़ने वाले बच्चे ही जो है ना वो शायद बैठे देख रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम की बाउंडेशन नहीं होगी ना, तकरीबन मतलब अच्छा खासा टाइम लगा के मैं पढ़ा सकता हूँ आराम से, डिटेल से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, 1-1.5 घंटा तो पढ़ा ही सकता हूँ मैं। हाँ चलो, तो ये तसल्ली से समझ लेते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है मुझे आगे वक्त की। तो मोरनी पहाड़ी में 2017 में बाइक एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई थी। शिवालिक क्षेत्र हिमालय का सबसे नवीनतम क्षेत्र है, इसको आउटर हिमालय कहते हैं। ये हरियाणा का पंचकुला जिला जो है ना इसी के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर आपकी मोरनी वाला क्षेत्र आता ही है, ठीक है। इसी के अंदर ये टिक्कर ताल वाला क्षेत्र भी आएगा, वो हम पढ़ते हैं अभी आगे, ठीक है ना। टिक्कर ताल झील वाला आएगा, इसको कॉपी पे लिख लिया होगा आपने, ठीक है ना। तो ये जो है ना माउंट कवेल पर्यटन स्थल या टिक्कर ताल मोरनी का ही एक हिस्सा आएगा, ठीक है। पंचकुला के अंदर ही आएगी आपका क्या, टिक्कर ताल झील, ठीक है ना। अच्छा, हरियाणा का एक बात ये याद रखना आप लोग यहाँ पे कि एक पर्यटन स्थल है, हरियाणा राज्य में सबसे पहला पर्यटन हब जो है ना वो पंचकुला में ही खोला गया था। 29 सितंबर 2021 की बात है, तब हरियाणा राज्य में फर्स्ट टूरिस्ट हब जो है ना यहीं पे खोला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हरियाणा राज्य का पहला टूरिस्ट हब है ये, मैं टिक्कर ताल क्षेत्र में खोला था एक्चुअली। तो हरियाणा राज्य का पहला पर्यटन हब, हरियाणा राज्य का पहला पर्यटन हब टिक्कर ताल पंचकुला मोरनी क्षेत्र में ओपन किया गया था, ओपन किया गया था। कब किया गया था सर इसे किया गया था ओपन 29 तारीख को, 29 सितंबर 2021 को। यहाँ पे अब फिलहाल के लिए जो वो पैराग्लाइडिंग, पैरा जंपिंग वगैरह जो आप माउंटेन पे किया करते हैं ना वो, ठीक है ना, वो रस्सी वाली, ठीक है ना, मुझे बहुत डर लगता है, 1-2 बार मैंने खैर की हुई है, खूब डरने वाला ही काम है। उसके बाद सोच लिया कि कभी अब जीवन में आगे नहीं करेंगे ये, ठीक है। और एक्चुअली मुझे एक्रोफोबिया मतलब हाइट का डर लगता ही है थोड़ा। और इसके अलावा ये पानी वाली झील वगैरह, टिक्कर ताल, ये सब चीज़ें जो है ना ये स्टार्ट कर दी गई यहाँ पे। तो पर्यटन हब इन फ्यूचर के लिए हम लोग हथिनी कुंड बैराज को पर्यटन हब बनाएंगे। इन फ्यूचर हम लोग बना रहे हैं ताजेवाला हेड को बना रहे हैं, डोसी पहाड़ी को बना रहे हैं हम लोग, अरावली एरिया है उसको बना रहे हैं, इसके अलावा तोसाम की पहाड़ी को बना रहे हैं। मतलब आने वाले फ्यूचर के अंदर हरियाणा पर्यटन हब में धीरे धीरे कोशिश कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन होंगे तो लोग आएंगे, देखेंगे, इकोसिस्टम में बढ़ोतरी होगी हरियाणा के। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो याद करने वाला होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो पर्यटन स्थल में आता है एक माउंट कवेल नाम की जगह है, वो भी पर्यटन हब ही है आपका, वो भी इसी पंचकुला जिले का ही है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। माउंट कवेल ये पूछ ले तो क्या है, ये पर्यटन हब है और किस जिले का है अगर आप पूछ लिया जाए आपसे तो ये जिला पंचकुला का ही है, पर्यटन हब है या पर्यटन क्षेत्र भी कह सकते हो, ये पंचकुला का ही है आपका। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे एक पिंजोर है जिसको पंचमपुर के नाम से भी जाना करते हैं या इसको 3600 बावड़ियों का नगर भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का 3600
बावड़ियों का नगर। बावड़ी जानते हो ना आप लोग क्या होती है? एक कुआं होता है, वो तो सीधा ही है। बावड़ी इसमें सीढ़ियों से, स्टेयर के साथ में नीचे जाया जाता है। गहरी भी होती है, पर पानी जो है ना इसके साथ में, स्टेयर के साथ में लिया जा सकता है। बावड़ी पे एक तुमने रानी की वाव, 100 रुपए का नया वाला नोट देखना, उसके ऊपर रानी की वाव छपी हुई है, ठीक है ना। नए नए नोट है, उनके ऊपर ऐसे कुछ सिंबल्स वगैरह तुमने देखे होंगे, ठीक है ना। तो उस पर रानी की वाव छपी हुई है। और उसके मतलब जितने भी नए नोट है ना, वो भी पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो भी सारे के सारे आप लोग याद कर लेना, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ सिंबल्स हैं। वो सिंबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे वाले सिंबल भी आपके, ठीक है ना। कोई नया नोट आपका होगा, मेरे पास लकीली पास में मिल गया। वैसे कैश तो आजकल देखे अरसा हो गया, लेकिन इसके पीछे है लिखा रानी की वाव, और ये 100 का ही नोट है एक्चुअली, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है। अरे हाँ, 360 माफ करना, 3600 लिख दिया, 360 बावड़ियों का नगर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके अलावा जो आपका ये जो है ना पंचमपुर का क्षेत्र है, ठीक है ना। ये हरियाणा का 360 बावड़ियों वाला क्षेत्र जो है ना, ये कौन सा है? ये पंचमपुर का क्षेत्र है आपका, ये याद रखिएगा आप लोग। तो पंचमपुर का क्षेत्र मतलब पिंजौर है ये, पिंजौर। एक्चुअली में इससे पहली क्लास थी कंप्यूटर की, और उसके अंदर जो है ना, वो हार्ड डिस्क के अंदर 3600 आरपीएम होते हैं रोटेशन के, वो माइंड में घूम के लिख दिया ये था 360। पिंजौर जो है ना, पिंजौर या पंचमपुर, ठीक है ना, पिंजौर या पंचमपुर, ठीक है ना। इसको विराटनगर भी कहा करते हैं, विराटनगर। इसी क्षेत्र का ही ये नाम है, यहीं पे ही एक्चुअली आपके यहाँ पे एक पिंजौर विरासत उत्सव भी लगता है हर साल इसी क्षेत्र में। हर साल पिंजौर विरासत उत्सव भी लगता है। और ये पहली बार कब लगा था? पहली बार साल 2006 में, 2006 में लगा था। फर्स्ट टाइम लगा था ये साल 2006 के अंदर लगा था, ठीक है ना। तो ये भी याद रख लेना है आपको। तो इसी क्षेत्र में हर साल पिंजौर विरासत उत्सव लगता है, पहली बार लगा था साल 2006 के अंदर लगा था। तो 360 बावड़ियों का नगर विराटनगर को ही कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये पंचम मतलब 360 बावड़ियों का नगर जिला पूछे तो कहते हैं ना पंचकुला जिले के अंदर है आपका। और वैसे ही ये किसको कहते हैं? ये पंचमपुर विराटनगर को कहते हो आप लोग, जहाँ पे पिंजौर विरासत उत्सव भी लगता है। साल 2006 के अंदर जो है ना, ये पहली बार लगातार, अब ये लगभग यहाँ पे पिंजौर विरासत उत्सव लगता है। पिंजौर के अंदर हरियाणा में फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है, ये भी याद कर देना आप लोग। पिंजौर हरियाणा में फिल्म सिटी विकसित की जा रही है यूपी की तर्ज पर, यूपी की तर्ज पर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पे एक फिल्म सिटी भी है, ये भी पॉइंट भी आप लोगों को ये यहाँ से याद करना है डियर। चलिए सर जी, अब और आगे चलते हैं यहाँ पे हम लोग। तो और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है सर? हाँ, और इंपॉर्टेंस आपके है। तो हर साल जब मेलों की बात कर रहे हो, उत्सव की बात कर रहे हो, तो पंचकुला में एक लगता है आम मेला। पंचकुला में जून जुलाई महीने में, इस बार 10 जुलाई को था, वैसे 9-10 जुलाई को था, जून जुलाई महीने में आम मेला लगता है, आम मेला। ये आम मेला लगता है आपका, और इस बार ये 10वां आम मेला था 2023 में। इसके अलावा जो है ना, आपके पंचकुला के अंदर ही एक चंडी मंदिर भी आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चंडी मंदिर है। एक्चुअली ये पंचकुला के अंदर 51 शक्तिपीठों में से एक कहलाता है। चंडीगढ़ का नाम इसी के ऊपर बसा हुआ है वैसे पूरा, लगता हुआ क्षेत्र है पंचकुला चंडीगढ़ का, ठीक है।
और ये 51 शक्तिपीठ जो है, 51 शक्तिपीठ में से एक है, माता की 51 शक्तिपीठ में से एक है। और भारतीय थल सेना और पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर भी अगर पूछ ले आपसे तो इसी जगह पे बताना है आपको। इंडियन आर्मी, ठीक है ना, थल सेना, भारतीय थल सेना और के साथ साथ जो है ना पश्चिमी कमांड, भारतीय थल सेना और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, जरूरी हो गया ये वाला पॉइंट भी। अच्छा सर, इसके अलावा जो है ना हमारे पास में पंचकुला से जो आएंगे ना, वो पंचकुला के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट से हमारे जो डिपार्टमेंट है ना, मतलब दो डिपार्टमेंट तो नहीं, डिपार्टमेंट तो एक है एक्चुअली। हरियाणा में मतलब बिजली के दो डिपार्टमेंट है, वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट अभी बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन इनमें से एक जो डिपार्टमेंट है ना, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, उसका हेडक्वार्टर यहीं पे ही है, UHBVN, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसका हेडक्वार्टर जो है ना इसी जिले के अंदर पड़ता है आपका, लेकिन इसका जो ऑपरेशन सेंटर है, इसका जो ऑपरेशन सेंटर है वो है रोहतक में, रोहतक में। हरियाणा में दो बिजली वितरण निगम है, एक पड़ता है दक्षिण हरियाणा, उसका हेडक्वार्टर हिसार में पढ़ोगे आप लोग जब हिसार जिला आएगा, उसका ऑपरेशन सेंटर दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर तो आपका पड़ता है पंचकुला के अंदर है, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर तो है आपका ये पंचकुला जिले के अंदर। अच्छा, दोनों बिजली निगम के अध्यक्ष कौन है? PK दास है, ये ध्यान रखना आप लोग। UHBVN प्लस DHBVN, बिजली निगम के अध्यक्ष ये है PK दास, ठीक है। 1999 के अंदर जो है ना इनका सेटअप हुआ था, तो ये भी पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है याद करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपके छोटे छोटे और भी हेडक्वार्टर है, जैसे कि आप बात करो, वैसे तो सभी गवर्नमेंट्स के हैं, लेकिन फिर भी HSSC का मुख्यालय, इसके अलावा HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय, ठीक है ना। आलोक कुमार जो है ना इसके अभी करंट में चेयरपर्सन है, आलोक कुमार। इन वाले बताने की जरूरत नहीं है, रात को सपने में भी आते हैं इन वालों का जो भी नाम है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपका सिंचाई विभाग का भी हेडक्वार्टर यहीं पे ही है, हरियाणा सिंचाई विभाग, ठीक है ना, सिंचाई विभाग का हेडक्वार्टर पंचकुला में। इसके अलावा हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी, बाकी बहुत सारे, ठीक कह रहे हो तुम, ठीक है ना, मैं ही गलत हूं। ये 10वां नहीं था, सही है, 30वां ही था। 10वां तो फूल उत्सव लगा था GJU यूनिवर्सिटी के अंदर, आई मिस्टेक, GJU यूनिवर्सिटी के अंदर लगा था फूल उत्सव, कोरिलेट हो गया माइंड में। खैर, पंचकुला का नाम पंचकूप बता दिया, ठीक है ना, ये पहले ही बता दिया। 5 झरनों के कारण पड़ा हुआ था आपका यहाँ पे, हाँ 30वां ही था, मुझे भी याद आ गया डियर, ठीक है ना, क्योंकि वो 10वां फूल उत्सव था GJU यूनिवर्सिटी वाला, मेरे माइंड में वो चल रहा था डियर।
हाँ कोई बात नहीं। पंचमपुर इसका पिंजौर है, माइंड के अंदर दो चीज इकट्ठे चल रही थी। भीमा देवी मंदिर ये कल बता चुका हूँ, पिंजौर में। इसे उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहते हैं हम लोग। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहते हैं? यादवेंद्र गार्डन कहते हैं। पिंजौर में इसका निर्माण फिदई खान ने करवाया था आपका। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, फिदई खान ने करवाया था। यादवेंद्र गार्डन और मुगल गार्डन भी कहते हैं इसको हम लोग। पिंजौर गार्डन यानी कि यादवेंद्र गार्डन में आम का मेला लगता है और 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये रहा बिल्कुल ठीक है। तो इस बार ये 30वां था, पिछली बार 29वां था। वो जीजेयू यूनिवर्सिटी के अंदर एक लगता है फूल मेला, हर साल लगता है मार्च के अंदर। जीजेयू यूनिवर्सिटी है, जीजेयू यूनिवर्सिटी, इसके अंदर लगता है एक आपका फूल मेला। ये पिछली बार तो था आपका 9वां, मतलब 2022 में, और 2023 का था ये 10वां, ठीक है ना, 2023 का। और ये हर साल लगता है फरवरी मार्च में, फरवरी एंड मार्च महीने में लगता है। ये मेरे माइंड में घूम रहा था, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे एचएमटी की फैक्ट्री कहाँ पे? ये पिंजौर के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पे? पंचकुला में। पंचकुला को ट्राई सिटी भी कहते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं रिवीजन में। अच्छा, सबसे ज्यादा वन वाली बात, हाँ 2019 का जो वन डेटा आया था ना आपका, उसके अंदर भी सबसे ज्यादा वन कहाँ पे थे? वो भी आपके पंचकुला में थे। 2021 का जो वन रिपोर्ट आई है वो भी कहाँ पे सबसे ज्यादा है? वो भी पंचकुला के अंदर ही दिखाया है आपका। मोरनी पहाड़ियां पंचकुला में है, सबसे ऊंची चोटी करो है, ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय ये पंचकुला में। टिक्कर ताल पंचकुला में। इमरजेंसी बाइक एम्बुलेंस सेवा, इसको आरोग्य नाम दिया गया, पंचकुला के अंदर। पंचकुला हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी, कल वाली क्लास में बताया था, इसको मिनी कैपिटल भी कहते हो आप लोग। एक कल वाली क्लास में बताया था, यहाँ पे सेब मंडी खुल रही है आपकी यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस का पहला महिला पुलिस थाना, जिसको पिंक पुलिस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वो भी आपको याद रख लीजिएगा, यहीं पे ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पंचकुला को टीचर होम भी कहते हैं। ज्ञानेंद्र जैन स्कूल पंचकुला में है, सिंपल है। कालका से शिमला तक पंचकुला का ही एरिया है कालका, उसके लेके और शिमला के बीच में टॉय ट्रेन चलती है, और अब इसको विस्कोडोम ट्रेन के नाम से जानने वाले हम लोग, ठीक है ना। इसको हम लोग जो ना विस्कोडोम टॉय ट्रेन, ठीक है ना, विस्कोडोम टॉय ट्रेन इसके नाम से जानने वाले हैं हम लोग, क्योंकि विस्कोडोम का मतलब होता है जिसको चारों तरफ से खुला छोड़ के रखते हैं, उसको विस्कोडोम कहा करते हैं हम लोग। कालका पंचकुला में, और कालका का प्राचीन नाम कालकूट है। कालका रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1893 में हुई थी, लेकिन 1903 में ये बन के तैयार हुई थी। 1906 के अंदर इसको जनता के लिए खोल दिया गया था। टॉय ट्रेन चलती है जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तकरीबन उसकी स्पीड रहती है, प्लस माइनस हो जाती है। और पहले तो हालांकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की बात चल रही थी, लेकिन अब तो खैर उसको शिफ्ट कर दिया, जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी वो अब आपकी। कालका रेलवे लाइन को 2006 में विश्व विरासत की सूची के अंदर भी शामिल किया गया था। 2008 में एक्टिवेट हुई थी हालांकि ये सूची। हरियाणा स्टेट और आर्कवाइज जो आपका पंचकुला केंद्र है वो भी स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ हो गया। 23 अक्टूबर 2010 को पंचकुला में लघु कथा सम्मेलन हुआ था। पंचकुला में युवा होटल का निर्माण किया गया, जिसमें युवा पर्यटकों को सस्ती दरों पे आवास सुविधाएं जो है वो दी जाती है। एक यहाँ पे संरक्षण केंद्र है जो एशिया का सबसे बड़ा, या यूं कहिएगा एशिया के सबसे ज्यादा गिद्ध भी यहीं पे ही रहते हैं, उसका नाम है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। 2006 के अंदर इसको पिंजौर के अंदर सेटअप किया गया था। एक रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है जो पिंजौर में है। एक फिनसेंट प्रजनन केंद्र है जो पंचकुला मोरनी में है। एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, लॉन टेनिस और बैडमिंटन एकेडमी, पालतू पशु चिकित्सा केंद्र, प्रशिक्षण चिकित्सालय, सिंचाई विभाग का हेडक्वार्टर, बीज प्रमाणीकरण संस्था, इसके अलावा टीचर होम, ट्राई सिटी, टिकरताल, मॉनिटरिंग स्टेशन, पवन ऊर्जा मापन के लिए रेड बिशप, पुरातत्व विभाग, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है ये सारे के सारे सब डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट हरियाणा के पंचकुला के अंदर ही स्थित है। पंचकुला के अंदर ये सारे डिपार्टमेंट बता दिए। यूएचबीबीएन वाला भी होगा, ये हमने अभी देख लिए, जस्ट फॉर रिवीजन के लिए है ये। पर्यटन स्थल भी हमने ये देख लिए हैं जस्ट फॉर रिवीजन के लिए। मोरनी हो गया, यादवेंद्र और हो गया रेड बिशप भी हो गया आपका। पंचकुला के किले है, रामगढ़ का किला और एक रानीपुर का किला है आपका। पंचकुला के वन्य जीव अभ्यारण्य में एक वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला के अंदर 1975 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। यहाँ पे कौन कौन से जीव है, जैसे सांबर है, चील है, नीलगाय है, ये सब कुछ देखने को यहाँ पे मिलते हैं। खोली रेतान भी पड़ता है यहाँ पे। यह चीतल, जंगली बिल्ली, सियार, जंगली बंदर वगैरह के लिए तकरीबन 10.93 वर्ग किलोमीटर के एरिया के अंदर ये पाया जाता है आपका।
कुछ प्रजनन केंद्र भी है यहाँ पे आपके, जैसे गिद्ध और संरक्षण केंद्र तो हो गया, काला तितर भी है, चिड़िया प्रजनन केंद्र भी है, रेड जंगल फाउल भी है और फिंसेंट प्रजनन केंद्र भी है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। गिद्ध वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा। पंचकुला के मेलों में काली माई का मेला, बैसाखी महोत्सव पिंजौर का है, आम मेला पिंजौर का है, पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में लगता है, और पिंजौर परंपरा मेला, ठीक है। पंचकुला के गुरुद्वारे कौन से हैं? घग्गर नदी के किनारों में ये एक आपका गुरुद्वारा नाडा साहिब मैंने अभी बताया था, जहां पे बघानी की लड़ाई में जीतने के बाद में अपनी सेना के साथ में यहाँ पे रुके थे वो। गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी नाडू शाह लुबाना ने इनका स्वागत किया था, उनकी सेवा की थी, और इसी वजह से वो नाडा साहिब गुरुद्वारा नाम पड़ा है अभी। अब हर महीने पूर्णमासी को यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है। पंचकुला में पर्वत है तो आपकी आउटर हिमालय जिसको कहते हैं, उसको शिवालिक कहते हैं। शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा चीते भी पाए जाते हैं। ये कैक्टस गार्डन है, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। इसके आर्किटेक्ट जो थे ना JS सरकारिया थे, बता दिया। हर महीने मार्च के अंदर यहाँ पे कैक्टस शो भी आयोजित करवाया जाता है आपका। पिंजौर जो है ना, ये तो पांडवों के से संबंधित भी रहा है। हिमालय जाते समय पांडवों ने यहाँ पे निवास किया था, तो इसी करके इसका नाम पंचपुरा या पिंजौर क्षेत्र पड़ गया था। यादवेंद्र गार्डन वगैरह तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया, हिमालय स्थल भी देख लिया। आइए कुछ इसके क्वेश्चन देखते हैं जहां से पेपर में बन सकते हैं MCQ। हरियाणा में किस ट्रैक पर विस्कोडॉम ट्रेन, अभी ये तो मैंने बताया था ना, विस्कोडॉम ट्रेन जो है ना कहाँ पे चलाई जाएगी आपकी, तो विस्कोडॉम ट्रेन जो है ना ये कालका से शिमला के बीच में चलाई जा रही है आपकी, यानी कि ऑप्शन नंबर C इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा देखो, जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग सबका आंसर तो पंचकुला ही होगा, क्योंकि जिला तो पंचकुला ही है ना, तो पंचकुला से ही रिलेटेड करना है हमें, और तो क्या है। हरियाणा के किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोवन क्षेत्र योजना की स्टार्ट की गई? तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोवन क्षेत्र परियोजना जो है ना ये स्टार्ट की गई कहाँ पे? पंचकुला के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर D जो है ना वो हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाया जा रहा है कहाँ पे? पंचकुला के अंदर बनाया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये भी अच्छा सवाल बन सकता है आपका ये। इसके बाद में किस जिले में स्थापित ऑक्सी-1 का नाम पंडित जसराज ऑक्सी-1 रखने की घोषणा की गई है? पंडित जसराज, तो पंडित जसराज ऑक्सी-1 जो है ना ये रखने की घोषणा की गई है आपकी यहाँ पे किस जिले के अंदर? ये पंचकुला के अंदर ही, ठीक है ना, पंचकुला के अंदर पंडित जसराज की नाम से ही है। तो ये भी पॉइंट भी आपको याद रखना है। हरियाणा में जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द किस पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है? ये फर्द कहाँ से ली जा सकती है? ये फर्द ली जा सकती है भाई आपकी एक जमाबंदी पोर्टल जो है ना आपका जमाबंदी.nic.in, ये इस पोर्टल है, इस पोर्टल का नाम है जमाबंदी.nic.in, इस पोर्टल से ली जा सकती है आपकी। हरियाणा के पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी? अगर ये पूछ लिया जाए तो पंचकुला की स्थापना हुई थी सर 15 अगस्त 1995 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर C ठीक है। पंचकुला जिला जो है ना इसका क्षेत्रफल कितना है? तो पंचकुला जिले का क्षेत्रफल आता है 898 वर्ग किलोमीटर, यानी कि A ऑप्शन इसका सही है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो यूपी से नहीं लगती है, तो कंफर्म सी बात है भैया, कौन सा जिला इसके अंदर होगा? पंचकुला ही है जो कि यूपी से नहीं लगती है। पंचकुला में किस प्रकार की एक्चुअली जो है ना मिट्टी पाई जाती है? तो पंचकुला के अंदर मिट्टी पाई कैसी जाती है जी? ऑप्शन कहाँ गए इसके? वैसे आपको याद होना चाहिए पंचकुला में मिट्टी कौन सी पाई जानी चाहिए आपकी। तो पंचकुला के अंदर ना लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, बता देता हूं मैं आपको। पंचकुला में लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। पंचकुला में लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। टिक्करताल झील राज्य के किस जिले के अंदर है? टिक्करताल झील जो है ना हरियाणा के अंदर, ये पंचकुला के अंदर होगी। किस उपनाम से पंचकुला को जाना जाता है? पंचकुला को कौन कौन से उपनाम से जान सकते हैं? नैनो सिटी कहते हैं, कल की क्लास में बताया था। नैनो सिटी रायपुर रानी वाला क्षेत्र, उसको नैनो सिटी कहते हैं। और 5 सिंचाई नहरों का पंचकूप हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों ही ठीक हो गए आपके। किसे ट्राई सिटी भी कहते हैं आप? तो ट्राई सिटी की संज्ञा पंचकुला को ही दी है। पंचकुला जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अब पंचकुला जिले के अंदर जो है ना कौन से वन पाए जाते हैं आपके? कैसे, उष्णकटिबंधीय वन है या शुष्क पर्णपाती वन के रूप में पाए जाते हैं? तो एक्चुअली उष्णकटिबंधीय भी वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है। ऐसे फॉरेस्ट भी है जो कि बारिश आने के दौरान अपने पत्ते निकाल देते हैं, सूखे में पत्ते झाड़ देते हैं। कम बारिश वाले पेड़ भी हैं आपके, और ज्यादा बारिश वाले पेड़ भी है कुछ हद तक, ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा तो सदाबहार वन हरियाणा में पाए जाते हैं यमुनानगर के अंदर। पूरे टोटल हरियाणा में सदाबहार वन है टोटल 28 वर्ग किलोमीटर एरिया में, जिनमें से
22 वर्ग किलोमीटर एरिया में यमुनानगर में है, और कुछ है कि 5-6 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है ना पंचकुला में है। तो पंचकुला में कह सकते हो आप सदाबहार वन का जो वर्ग किलोमीटर एरिया है ना, सदाबहार वन का एरिया है, इसके अंदर कितना, इसका एरिया है आपका 6 स्क्वायर किलोमीटर। 6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपका, 6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सदाबहार वन का। और टोटल सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये नोट डाल के लिख सकते हैं, ज्यादा कहाँ पे होगा, तो ज्यादा जो है ना आपका ये पड़ता है यमुनानगर में, ज्यादा है ये यमुनानगर के अंदर है। और यमुनानगर के अंदर जो ज्यादा है ना आपका वो कितने हैं, ये है 22 स्क्वायर किलोमीटर, टोटल 28 है ये, ठीक है। चलिए सर, तो ए और बी जो है ना दोनों ही सही है इसके हमारे। ये एक्चुअली होते क्या है, वो पेड़ होते हैं मतलब जो सदाबहार वन जो अपनी पत्तियां कभी गिराते नहीं है, 100 सेंटीमीटर से सालाना बारिश होती है और हरे भरे रहते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद में यादविंदर गार्डन, जैसे उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है, कौन से जिले में पड़ता है सर, ये पंचकुला जिले के अंदर ही पड़ता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद में आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा, पंचकुला, वो ट्राई सिटी में पूछा था, ट्राई सिटी के अंदर कौन सा, ट्राई सिटी, अच्छा ट्राई सिटी किसको कहते हैं, अच्छा हाँ पंचकुला के सभी को कहेंगे, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला तीनों ही जिले इसके अंदर आते होंगे आपके, ठीक है। पंचकुला प्रसिद्ध किसके लिए, घड़ियों के लिए, बर्तन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए है, किसके लिए प्रसिद्ध है आपका ये पंचकुला, तो पंचकुला प्रसिद्ध आपका सबसे ज्यादा देखो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो है ना इसके लिए प्रसिद्ध है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है इनमें से, तो इसका सही आंसर ये रह गया आपका। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर किसे कहते हैं, सैटेलाइट शहर कहते हैं आप पंचकुला को ही कहते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC है, ये भी पंचकुला है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका ये हो गया। इसके बाद में क्या है आपका, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो ग्रांड ओल्ड लेडी जो है वो किसे कहा गया था, ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा गया था, अरुणा आसिफ अली को कहा गया था, ये सही आंसर इसका डी ठीक है। हरियाणा में सूर सम्मान को कौन से क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, सूर सम्मान दिया जाता है हरियाणा में साहित्य क्षेत्र से, साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर पंचकुला में, तो पंचकुला में देख लिया। हरियाणा में उत्तम रेफरी एम्पायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार जो है ना वो कब से स्टार्ट किया गया था आपका, तो इसको स्टार्ट किया गया किसके नाम से स्टार्ट किया गया, इसको स्टार्ट किया गया है विक्रमादित्य जी के नाम से, ठीक है ना, विक्रमादित्य अवार्ड के नाम से इसको जाना करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस सवाल का सही आंसर आपका होगा विक्रमादित्य। हरियाणा साहित्य अकादमी निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार देती है, तो हरियाणा साहित्य अकादमी अवार्ड देती है, इनमें से देती है, ये संस्कृत देती है, जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार देती है, सी ऑप्शन सही होगा। किस अकादमी ने शब्द बूंद नामक एक पत्रिका का विमोचन किया, शब्द बूंद नाम की पत्रिका पंजाबी साहित्य अकादमी निकालती है, उर्दू नहीं निकालती और साहित्य निकालती, ठीक है, पंजाबी है। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार पे कितने पैसे दिए जाते हैं, हरियाणा साहित्य रत्न जो है ना वो आपका एक अवार्ड देती है, पर इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं, 2.5 लाख रुपए देते हैं इसके अंदर अभी। हरियाणा का साहित्य संगम जो है ना आपका, पहला साहित्य संगम कहाँ हुआ था, मतलब कौन से शहर में हुआ था, तो शहर तो हम पढ़ ही पंचकुला रहे हैं, तो पंचकुला ही होगा इसका। बाल उड़ान, वैसे तो आजकल जितने ही सवाल है आज सारे ही पंचकुला ही हैं, ठीक है ना। बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार कहानी पुरस्कार 2020 के लिए हिंदी और हरियाणी भाषा में पांडुलिपि अनुदान का विजेता है, किसके द्वारा जो है ना ये लिखी गई है आपकी, तो इसको लिखा गया है विजय विभोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस सवाल का ठीक है, विजय विभोर। यादों का झरोका हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार कहानी पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान विजेता है जो है ना, ये किसने एक्चुअली है, मतलब किससे रिलेट करती है ये, तो ये रिलेट करती है जय भगवान शर्मा से रिलेट करती है। 2021 में पद्म भूषण किसे मिला था, तो 2021 का जो पद्म भूषण मिला था वो मिला था तरलोचन सिंह को। ये क्वेश्चन हालांकि सब PYQ ये स्टेट के पेपर में आया था 2021 वाले में, ठीक है। चलो सर, तो ये पूरा हो गया ना, हाँ कंप्लीट ही हो गया आपका, ये इतना ही था आपका ये पूरा पंचकुला जिला जो है ना वो, या इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना वो भी सारे कवर कर लिया हमने, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे अगला जिला, कल की क्लास में हम लोग अंबाला जिला पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको आप रिवाइज कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, अच्छा लगा है तो फीडबैक भी जरूर दे देना आप लोग,